हम कहते हैं कि पुत्र से सुख मिलेगा, पुत्र से सुख मिलेगा, पुत्र से नरक से बचेंगे। लेकिन मैंने तो इस दुनिया में उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने पुत्र से, अपनी संतान से अपने जीवन में दुखों को पाया है, कष्टों को पाया है, दुष्कार को पाया है। और हम कहते हैं कि पुत्र से सुख होगा। इसी संसार में कोई पुत्र तुम्हें सुख नहीं देता, तुम्हारे किए गए पुण्य ही तुम्हें सुख प्रदान करते हैं। इसलिए सुख की आशा कहीं और मत करना। तुम स्वयं अपने हाथों से, अपने जीवन से धर्म को जीना, पुण्यों को कमाते चलना, वही तुम्हारे ऊपर सुख बनकर के बरसेंगे। वो पुत्र अभागा होता है जिसने अपने जीते जी अपने माता पिता की सेवा न की। वो पुत्र कभी भाग्यवान नहीं हो सकता जिसके जीवन में अपने माँ बाप की सेवा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस धरती पर अगर प्रत्यक्ष परमात्मा के रूप में एक संतान को जो सर्वप्रथम दर्शन होता है वो किसका? अपने माता पिता का होता है। इसलिए माता पिता देवमय और तीर्थमय है। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमयी पिता। माता सारे तीर्थों की तीर्थ होती है माँ, और सारे देवों का देव होता है पिता। और जिसने माता पिता का सम्मान नहीं किया उनसे जन्म लेने के बाद भी, वो पुत्र कभी भी भाग्यवान नहीं हो सकता। भाग्यहीनता उसके जीवन में सदा मौजूद रहेगी। आत्मदेव को कष्ट देता है धुंधकारी। न माँ के प्रति सम्मान है, न पिता के प्रति सम्मान है। पिता की संपत्ति लेकर के वो अपने सुखों को प्राप्त करना चाहता है। ये दुर्भाग्य होता है ना कि जब कोई पुत्र पिता की संपत्ति का तो बंटवारा करा लेता है, पिता की संपत्ति को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन पिता को अपने पुत्र होने का सुख प्रदान नहीं करा पाता। ये 15 दिन जो हम पितृपक्ष के रूप में, जिसमें हम अपने पितरों की, अपने पुरखों की, अपने पिता पितामहों की श्रद्धा भावना से पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये सेवा वो जो चले गए, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ये हमारे पितर हैं, इसलिए ये पूज्य हैं। लेकिन आपके पिता और पितामह जो आज आपके घर में बैठे हैं, जो जिंदा हैं, क्या हम उनकी सेवा कर रहे हैं? एक बार कबीरदास से किसी ने जाकर के कहा, फला जगह पर एक व्यक्ति का पिता मर गया है, उसका बाप मर गया है, और वहां बड़ा भोज चल रहा है, आप भी वहां पहुंचो। कबीर ने अपनी लुकाठी उठाई और कबीर हंस करके चल दिए। उस व्यक्ति के सामने गुनगुनाते हुए बोले, जियत बाप सो दंगम दंगा, मरे हाड़ पहुंचावे गंगा। जीते जी तो माता पिता का कभी सम्मान नहीं किया, लेकिन मरने के बाद हम श्राद्ध के रूप में उनको श्रद्धा दे रहे हैं। ये श्रद्धा नहीं है। श्राद्ध का तात्पर्य क्या होता है? श्राद्ध का तात्पर्य होता है अपने पुरखों, अपने पिता पितामहों को, उनको दी गई श्रद्धा। ये सबसे बड़ा श्राद्ध है, ये सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन हम पिता पितामह, अपने पूर्वजों को श्रद्धा नहीं दे रहे, लेकिन उनके मरने के बाद हम उनकी पूज्यता का ढोंग रचते हैं, दिखावा करते हैं। आज समाज की यह विडंबना कही जाएगी। वो पुत्र मैं कहूंगी धन्य है जो जीते जी अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। वो पुत्र धन्य होता है जो बगैर किसी हिचकिचाहट के कहीं भी अपने माता पिता के साथ गौरव से सर उठाकर के ऊंचा चलता है, जिसे माँ बाप के बूढ़े होने पर उनको साथ ले जाने में शर्म नहीं आती, जिसे अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने में
उनके चरणों में बैठने में शर्म नहीं आती, जिसको अपने माता पिता को वंदन करने में शर्म नहीं आती, वो पुत्र धन्य होता है। बाकी इस संसार में जिसे माँ बाप को वंदन करने में संकोच हो रहा है, लेकिन उनकी संपत्ति को लेने में संकोच नहीं हो रहा, वो पुत्र भाग्यहीन है। एक बात सदा याद रखना, अगर आप किसी के पुत्र हैं तो आपके भी पुत्र हैं, अगर आप किसी के पिता हैं तो आपके भी कोई पिता है। इसलिए इस संसार में तुम अपने पिता के प्रति जैसा सम्मान और सेवा रखते हो, जान लेना कि तुम्हें भी वैसा ही मिलने वाला है। पिता की संपत्ति लेकर के तुम पिता को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी संतान के सुख में लगे हो, तो वो संतान तुम्हें कभी भी सुख नहीं देगी। वही संतान सुख देगी जिसके व्यवहार में विनम्रता है, और अगर तुम्हारे व्यवहार में विनम्रता है तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारी संतानों के अंदर भी कहीं ना कहीं विनम्रता जन्मेगी। अगर तुम्हारे अंदर सेवा है, तुमने माता पिता को सेवा दी, तो तुम्हारे संतान के अंदर भी ऐसा भाव जन्मेगा, और अगर ना भी जन्मेगा तो मेरा गोपाल ही तुम्हारा लाल बन करके तुम्हारी सेवा करा देगा। इस बात का विश्वास रखना। माता पिता की आशीषों से ही पुत्र पुष्पित और पल्लवित होते हैं। माँ बाप के आशीर्वादों से ही घर की बगिया चहकती महकती है, फलते फूलते हैं। और अगर तुम वहीं अकड़ रखोगे, वहीं शर्म रखोगे, वहीं संकोच करोगे, तो कभी भी पुष्पित और पल्लवित नहीं हो पाओगे, कभी भी फल फूल नहीं पाओगे। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, जहाँ माता पिता देव संत इनकी मान्यता नहीं है, वहाँ धर्म नहीं है, और जहाँ धर्म नहीं है वहाँ कभी भी सुख नहीं हो सकते हैं। सुविधाएं भले ही हो कितनी, लेकिन सुख नहीं हो सकते। हम कहते भला व्यक्ति, वो तो माता पिता को दुत्कार दिया, घर से भगा दिया, बोझ लगने लगे उसको, और फिर भी उसको देखो कितने सारे सुख मिले हैं कि उसकी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी इमारत है, बड़ी कार है उसकी। पर याद रखिएगा, कितनी भी बड़ी कार में बैठा होगा लेकिन अपने आप को बेकार महसूस कर रहा होगा। कितने ही बड़े घर में बैठा होगा लेकिन शांति उसके हृदय में नहीं होगी। कितनी संपदाओं में वो खेल रहा होगा लेकिन सुख उसके मन में कौड़ी और रत्ती भर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सुख तुम्हारे धर्म से जन्म लेता है। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा। माता पिता को मानो, माता पिता की मानो, और अगर तुम उनको मानोगे, जीते जी उनको सुख दोगे, जीते जी उनके प्रति प्रेम आदर भाव रखोगे, जीते जी कभी उनसे बिगड़े हुए बोल ना बोलोगे, तो तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद तुम्हारे साधारण से जीवन को भी असाधारण बना देंगे। ऐसी माँ बाप की सेवा का प्रसाद होता है। ये सेवा करने वाले ही जानते हैं। उनके मन में जो सुख होते हैं, उनके जीवन में जो सुख होते हैं, उन सुख की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। तो घर माँ बाप के आशीर्वादों से पुष्पित पल्लवित होते हैं, घर माँ बाप के आशीर्वादों से फलते फूलते हैं। अगर उन माँ बाप के प्रति हमारे संतानों के बोल बिगड़े हुए होते हैं तो वो घर एक दिन उनके मंजर बंजर की तरह दिखाई देने लगते हैं। तो मानो अपने माता पिता को, मानो अपने पूर्वजों को।